दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संस्था की परिभाषा देते हुए उसके प्रकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। संस्था की परिभाषा देना है, उसके प्रकार एवं कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संस्था होता क्या है। तो संस्था एक ऐसा व्यवस्था है जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित भी करता है, मनुष्य के जीवन को नियंत्रित भी करता है और मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा भी करता है। जैसे कि परिवार हो गया, जैसे कि शादी हो गया, ठीक है, मतलब विवाह हो गया, जैसे स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, जैसे कुछ रीति रिवाज हो गए, परंपराएं हो गई, तो ये सब क्या है, ये कुछ संस्थाएं जो मानव समाज में जो ये मनुष्य रहते हैं उनके आवश्यकताओं को पूरा करता है और उनको नियंत्रित रखता है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन सब चीजों को वो बताता है। तो उसी को संस्था कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर इसकी परिभाषा को भी समझेंगे, इसके प्रकार को भी देखेंगे, उसके कार्यों को भी समझेंगे। वीडियो पर दोस्तों बने रहिए, आप लोग लास्ट तक देखिए इसको और अच्छे से समझ के जाइए, ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से इसको कर पाए। ठीक है, चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। एक छोटा सा आप लोग को काम करना है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इसके परिचय को कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मानव समाज को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केवल व्यक्तियों और उनके संबंधों का होना पर्याप्त नहीं होता। मानव समाज को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, तो केवल व्यक्तियों और उनके संबंधों का होना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम, परंपराएं और संगठित व्यवस्थाएं भी आवश्यक होती हैं, ताकि जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। उनको नियम और परंपराएं उनके लिए क्या है, तो जरूरी होते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन्हीं व्यवस्थित नियमों और प्रक्रियाओं को संस्था कहा जाता है, और ये सब जो व्यवस्थित नियम और प्रक्रिया है उसी को संस्था कहा जाता है। समाज में परिवार, विवाह, शिक्षा, धर्म, राज्य आदि सभी संस्थाएं व्यक्ति के जीवन को दिशा देती है और समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। समझ में आया? क्या कहा गया कि जो संस्था है वो क्या है, तो एक ऐसा व्यवस्था है जो मनुष्य समाज में परंपराओं या फिर कह सकते हैं शिक्षा या फिर परिवार, विवाह, इन सब के माध्यम से आता है और लोगों को क्या करना चाहिए इन सब के बारे में बताता है। जो मनुष्य उसको नियंत्रित करता है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करता है, वही होता है आपका संस्था। संस्था की परिभाषा को हम समझते हैं, किस तरह से इसको लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि संस्था वह संगठित व्यवस्था है। संस्था क्या है, तो एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जिसमें कुछ निश्चित नियम, कुछ क्या होता है, तो निश्चित नियम होता है, परंपराएं और तरीके होते हैं जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित भी करता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा भी करता है, तो इसी को संस्था कहा जाता है। ठीक है, कुछ विद्वान है जैसे कि मैकआवर और पेज, ये क्या कहते हैं संस्था को, वो समझिए। संस्था उन स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं का समूह है जिनके माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। मतलब इस संस्था के बारे में कहा जा रहा है कि संस्था एक स्थापित नियम और प्रक्रिया का समूह है जिसके माध्यम से क्या है, तो मानव का जो व्यवहार उसको नियंत्रित किया जाता है। संस्था के माध्यम से मनुष्यों के, मानव के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। दूसरे जो विद्वान है गिलिन एंड गिलिन, ये क्या कहते हैं समझिए। संस्था सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए विकसित अस्थायी नियमों और प्रथाओं का संगठित रूप है। ये जो गिलिन और गिलिन है ये कहते हैं कि जो संस्था है वो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए विकसित अस्थायी नियम है, ठीक है, और प्रथाएं हैं जो क्या करता है, तो समाज के जितने लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का ये काम करता है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे किसी प्रकार की आवश्यकता हो, उसको पूरा कराने के लिए इन सारी प्रथाओं का एक संगठित रूप होता है संस्था। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि संस्था के क्या प्रकार है, संस्था के कितने प्रकार हैं। चलिए डिटेल में इस चीज को हम लोग समझते हैं। पहला जो प्रकार है आपका संस्था का वो है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं, इसमें क्या क्या इसके अंदर आती है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आता है। सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के दैनिक जीवन से सीधे जुड़ी हुई रहती है। मतलब जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो व्यक्ति के दैनिक जीवन से सीधा जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि परिवार हो गया, विवाह और शिक्षा, ये सब क्या है, तो सब सामाजिक संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं व्यक्ति को जन्म से ही समाज के नियम, संस्कार और व्यवहार सिखाती है। परिवार हमें सिखाते हैं कि हमें बड़ों के साथ कैसे रहना है, किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करना है। विवाह हमें जिम्मेदारी देता है कि दूसरे लोग जो हमें, जिसको मतलब हम जानते हैं या फिर नहीं भी जानते, उनके साथ जब विवाह हो जाता है तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है। और शिक्षा हमें यह बताता है किस तरह से हमें किसके साथ व्यवहार करना। मतलब सारी चीजें क्या है, तो व्यक्ति को जन्म से ही समाज के नियम, संस्कार और व्यवहार को ये सिखाती है। उदाहरण के लिए परिवार बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है और उसे समाज के योग्य बनाता है। जो परिवार होता है, क्योंकि ये सब क्या है, सब सामाजिक संस्थाएं, चाहे वो परिवार हो, विवाह हो, शिक्षा हो, ठीक है, ये सब क्या है, तो सामाजिक संस्थाएं। तो ये हमें सिखाता है, मनुष्य को ये सिखाता है, जो मानव यहाँ पर समाज में रहने वाले लोग हैं उनको सही गलत के बारे में सिखाता है, किस तरह से किसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है,
अगले यहाँ पर प्रकार हम लोग देखेंगे वो है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित होती है। जो आर्थिक संस्थाएं वो उत्पादन के लिए, वितरण के लिए और उपभोग से संबंधित होता है, जैसे कि व्यापार हो गए, उद्योग हो गए या फिर बैंक आदि। ये संस्थाएं ये सुनिश्चित करती है कि लोगों को रोजगार मिले, आय प्राप्त हो, उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी हो। तो जरूरत को हमको पहले बताया कि संस्था का मतलब यही है कि जो मानव समाज की जरूरतों को पूरा करे, उसको नियंत्रित करने का काम करे, उसी को संस्था कहा जाता है। तो जैसे कि व्यापार हो गए तो रोजगार यहाँ से मिलेगा, उद्योग हुआ तो रोजगार मिलेगा, बैंक में क्या तो पैसा निकाल सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो ये संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि लोगों को रोजगार मिले, आय प्राप्त हो और उसकी आर्थिक जरूरतें पूरी हो सके। इसके बिना समाज का आर्थिक जीवन संतुलित नहीं रह सकता, ठीक है, मतलब असंतुलित हो जाएगा। तो ये सब क्या है, आर्थिक संस्थाएं हैं। अगला जो प्रकार है संस्था का वो है राजनीतिक संस्थाएं। जो राजनीतिक संस्थाएं शासन और प्रशासन का कार्य करती हैं। जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो क्या करता है, तो शासन प्रशासन का काम करता है, जैसे कि सरकार हो गए, न्यायालय हो गया और संसद हो गया। ये सब क्या करता है, तो शासन प्रशासन का काम करती है। ये कानून बनाती है, उनका पालन करवाती है और समाज में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखती है। इसके कारण समाज में अनुशासन और न्याय स्थापित होता है। तो कुछ राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये क्या है, तो संस्थाओं के कुछ प्रकार हैं जो समाज में लोगों को नियंत्रित रखता है और उनके जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है। अगला जो प्रकार है वो है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को दिशा देती है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि या फिर और भी जो धर्म के चीजें, जो अन्य धर्म के संस्थाएं हैं, ठीक है। ये लोगों को सही आचरण करने के लिए नैतिकता और कर्तव्य का ज्ञान कराते हैं, मतलब लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, नैतिकता के बारे में सिखाता है, कर्तव्य के बारे में ज्ञान कराता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, धार्मिक संस्थाएं हैं, जिससे समाज में सद्भाव और शांति बनी रहती है। समाज में क्या है, तो सद्भाव और शांति बना रहता है। तो कुछ इसके प्रकार हैं। अंतिम जो इसका प्रकार है वो शैक्षणिक संस्थाएं। शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं ज्ञान और शिक्षा प्रदान करती है, जैसे कि विद्यालय हो गए, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। ये न केवल पढ़ाई कराती है बल्कि व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता, कौशल और व्यक्तित्व का विकास भी करती है। तो ये सब क्या है, संस्थाएं हैं। सब संस्थाओं के कुछ प्रकार हैं जहां पर व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ये सब क्या है, तो सब संस्थाएं हैं। आगे हम लोग संस्थाओं के कार्य समझते हैं कि संस्था का क्या काम रहता है, क्या कार्य रहता है संस्था का, ठीक है। पहले जो इसका कार्य वो है सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना मतलब समाज को नियंत्रित करके रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ गलत काम कर दे रहा है, तो इसको कम करने के लिए, इसको नियंत्रित रखने के लिए समाज में कुछ नियम बनाए जाते हैं। संस्थाएं नियमों, कानूनों और परंपराओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है, ठीक है। जो भी संस्थाएं हैं वो क्या करता है, तो नियमों के आधार पर, कानूनों के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। इससे समाज में अनुशासन बना रहता है और लोग समाज के नियमों का पालन करते हैं, जिससे अव्यवस्था कम होती है। और जब लोग समाज का, अनुशासन का, नियम का पालन करते हैं तो समाज में क्या होता है, अव्यवस्था कम होता है, मतलब कह सकते हैं कि समाज सही से चल पाता है। तो सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना इसका एक कार्य है, संस्था का कार्य। दूसरा जो काम है इसका संस्था का, वह आवश्यकताओं की पूर्ति करना। संस्थाओं का दूसरा जो काम है वो क्या है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति करना। हर संस्था किसी न किसी मानव आवश्यकता को पूरा करती है। कोई भी जो संस्था है वो किसी न किसी तरह से मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे कि परिवार भावनात्मक सुरक्षा देता है। आर्थिक संस्थाएं आजीविका प्रदान करती है। जो आर्थिक संस्थाएं जैसे कि उद्योग हो गए, रोजगार हो गया, ठीक है, मतलब ठीक है, व्यापार हो गया, सब क्या है, तो आर्थिक आजीविका देने का काम करता है। और शिक्षा संस्थाएं ज्ञान देती है। इस प्रकार संस्था व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाती है। तो आवश्यकताओं को पूरा करना इसका काम है, संस्था का एक काम है। अगला जो इसका कार्य है संस्था का, वो है आपका सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, और ये कब होगा, जब लोग समाज के नियमों का पालन करेंगे, समाज की परंपराओं का पालन करेंगे। तो ये इसका एक काम है, जो संस्था है वो इसका काम है कि वो समाज में सभी लोगों को नियमों का पालन करवाए, परंपराओं का पालन करवाए, रीति रिवाजों का पालन करवाए। संस्थाएं समाज को संगठित और संतुलित बनाए रखती हैं। यदि संस्थाएं ना हो तो समाज में अव्यवस्था और अराजकता फैल सकती है। इसलिए समाज में स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब हमें समाज में कैसे रहना है, किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किसके साथ विवाह करना नहीं करना, ठीक है, किसके साथ राखी बंधाना, इन सब बातों का सब ये काम करता है। ये जो संस्था है ये सब देखने का काम करता है। अगला जो इसका कार्य है संस्था का, वो है संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। संस्कृति जो हमारा चल रहा है उसका प्रसार करना, उसको संरक्षण करना संस्थाओं का ही काम है। कहा जा रहा है कि संस्थाएं समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषा और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। जो संस्थाएं हैं जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ठीक है, ये क्या करता है, शिक्षा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है।
जो हमारा समाज हो गया या फिर कैसे जो हमारा परिवार है वो भी एक संस्था है, तो हमारा जो रहन सहन का तरीका है, जो हमारा रीति रिवाज है वो भी एक संस्था है, तो उसको आगे तक पहुंचाता है। ये सब क्या संस्थाओं का एक काम है। कहा जा रहा है कि संस्थाएं समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषा और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। जैसे परिवार और विद्यालय बच्चों को संस्कार और संस्कृति सिखाते हैं, जिससे समाज की पहचान बनी रहती है। और जब वो लोग सीखते हैं तो आगे चल करके वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या है तो चलता रहता है। अगला जो इसका कार्य संस्था का वो है व्यक्तित्व का विकास करना, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। ठीक है, संस्थाएं व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास में मदद करती है। जो भी संस्थाएं वो व्यक्ति के मानसिक विकास करती है, नैतिक विकास करती है और सामाजिक विकास में मदद करती है। जैसे कि विद्यालय शिक्षा के माध्यम से ज्ञान और सोच विकसित करता है, जबकि परिवार व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार को आकार देता है। जो परिवार है वही डिसाइड करता है कि आपका बच्चा जो है कैसा रहेगा, क्योंकि वही तो सिखाता है। परिवार ही अपने बच्चों को सबसे पहले कुछ कुछ सिखाता है कि किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है, समाज में किस तरह से रहना, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। अगला जो कार्य है समाज का, संस्था का, वो है सामाजिक एकता और सहयोग बढ़ाना। सामाजिक एकता और सहयोग बढ़ाना संस्था का एक कार्य है। संस्थाएं लोगों को एक साथ लाती है और उनमें सहयोग की भावना पैदा करती है, मतलब एक दूसरे का सहयोग करना और सबको एक साथ लाना, ये सब किसका काम है तो संस्था का काम है। जब लोग नियमों का पालन करते हैं और मिलकर ये कार्य करते हैं तो समाज में एकता, भाईचारा और सामंजस्य बढ़ता है। सब लोग क्या करेंगे, अगर मिलकर के काम करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, इससे क्या होगा, समाज में एकता बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा और सामंजस्य बढ़ेगा। ये सब क्या है तो ये सब आप संस्था के कुछ काम को देखें। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें कि संस्था समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो नियमों और परंपराओं के माध्यम से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करती है। जो अपने नियमों से, अपने परंपराओं के माध्यम से क्या तो जो सामाजिक जीवन उसको व्यवस्थित कर पाती, सही से चला पाती है। इससे विभिन्न प्रकार और कार्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके जो विभिन्न प्रकार हैं वो इसके कार्य को, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते हैं और समाज को स्थिर एवं संगठित बनाए रखते हैं। तो आपने इसके प्रकारों को भी समझ लिया और इसके कार्यों को भी समझ लिया कि संस्था के कितने प्रकार होते हैं, संस्था के क्या कार्य होते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर सारे क्वेश्चन आंसर करा दिया गया। ठीक है, जाके एक बार देख लीजिएगा। ये आपका, हम आपको दोबारा बता दें कि जो आपको मेजर 1 में पढ़ना था, सोशियोलॉजी मेजर 1 में जो आपको पढ़ना, वही आपको सोशियोलॉजी माइनर में पढ़ना या फिर एसोसिएट कोर में पढ़ना है। सेम सिलेबस है आप लोग का, तो आपका दोनों काम एक ही बार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।